नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत गजब के ट्वीट हो रहे हैं, गजब की चीज़ें सुनाई दे रही है। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, बेरोजगारों के साथ भी बहुत गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। मतलब दिल जो है ना बहुत परेशान सा हो गया इस खबर को सुन करके, इन ट्वीट को देख करके बहुत दुख हुआ है इस चीज़ से। पता नहीं अब सरकार क्या चाह रही है या क्या हो रहा है, ये कोई भगवान को ही पता है। और मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप लोगों तक भी ये बात पहुँचे ताकि लोगों को पता भी लगे क्या ऐसा हो रहा है क्या, और कर्मचारी चयन बोर्ड भी इसके ऊपर संज्ञान ले कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इन सारी चीज़ों को कर्मचारी चयन बोर्ड भी देखें। हम आलोक राज सर से भी निवेदन करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसे रोकें। अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, होना ही नहीं चाहिए। जो आस लगा करके जो बेरोजगार बैठे हुए थे बेचारे कि चलो यार कहीं से कहीं तो नहीं, चलो फोर्थ ग्रेड में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन एक उम्मीद की जो किरण थी वो शायद अस्त होती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसके पीछे ये देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्या 8 लाख में बदली जा रही है ओएमआर सीट। कितना सच है कितना झूठ है ये तो भगवान को ही पता है, या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को पता है। और ये मैं दावा भी नहीं करता साथियों कि ये सच है, ये झूठ भी हो सकता है और ये सच भी हो सकता है, लेकिन आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है क्या। आप देखिएगा किस तरह से ट्वीट हो रहे हैं। एक एक चीज आपको भी देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर, और देखनी चाहिए बिल्कुल, हकीकत है ये। देखो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। नरेश जी गोनावत जी ने बोला है कि आज थोड़ी पर बातें करते हुए देखा, आज थड़ी पर बातें करते हुए देखा, फोर्थ ग्रेड में ओएमआर सीट भरी जा रही है, बदले में 8 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, बेरोजगारों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो। अब ये कितना सत्य है कितना झूठ है ये तो भगवान ही जाने। ये ट्वीट आए हैं आज ही। दौसा के 2 लड़कों ने एक व्यक्ति को रुपए दिए जो RSSMB में क्लर्क हैं। उसने मोबाइल में प्रूफ भी दिखाया। बताओ, आपकी ओएमआर सीट बदल दी है। अब आप बताइए, इतनी तक बात हो गई भैया, कहाँ से आई है ये चीजें, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है बेरोजगारों के साथ। साथियों, आप भी आवाज उठाइए कि ऐसा न करें। आलोक राज्य से निवेदन करें कि ऐसा न करें सर, क्योंकि हम लोग तो यही आस लगा के बैठे हुए थे कि चलो कहीं से कहीं तो नहीं, कम से कम इसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों से ये कह भी रहा था कि देखो इसमें परसेंटेज ज्यादा जाएगी। मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताए थे, लेकिन आपने मेरा विश्वास नहीं किया। आपने उल्टे सुल्टे कमेंट तो कर दिए, वो तो अच्छी बात है, और जैसे भी आपकी इच्छा है वो आप करोगे, लेकिन मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ, ये ट्वीट हैं। अब आप देखिए अगला ट्वीट क्या आता है। फिर आलोक राज जी कहते हैं कि फोर्थ क्लास ओएमआर कॉपी जो है पहले ही स्कैन हो चुकी है। अरे भाई, पहले ही स्कैन हो गई? ये क्या है? पहले ही स्कैन हो चुकी है, फिर भी कोई दलालों में भरोसा रखते हैं। हो तो जरूर अपने माता पिता की गाड़ी कमाई उनको दे दें। यदि आपका अपने आप सिलेक्शन हो गया तो वो आपके 8 लाख खा जाएंगे, और चूंकि दलाल ईमानदार होते हैं, यदि अपने आप नहीं हुआ तो 6 से 7 लाख लौटा देंगे। सबसे शेयर करें। मतलब ये आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, और ये पॉजिटिव ट्वीट भी है। अगर देखा जाए ट्विटर पर, ये इन्होंने पॉजिटिव भी किया है कि भाई दलालों के चक्कर में मत फंसो। दलाल तो ऐसे ही होते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने कि अगर दलाल को पैसे दे दिए आपने, मतलब पर ये बात उठी कहां से यार, मेरे समझ में नहीं आ रही है। अब उन्होंने बोला कि 8 लाख रुपए में ओएमआर सीट आपकी बदल दी है, उन्होंने पैसे भी दिए हैं, ऐसा उन्होंने देखा होगा तभी तो ये बात उठी है। लेकिन आलोक राज जी ने इसका खंडन कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप पैसे नहीं दें, अगर आपका ऐसे ही सिलेक्शन हो गया तो पैसे खा जाएंगे, और नहीं हुआ तो आपको 1 लाख रुपए कम करके काट कूट के दे देंगे। आप क्या करोगे बताओ? आप भी फंसे हुए, वो भी फंसे हुए हैं, तो ये भी बात सत्य हो सकती है। इसलिए दलालों से भी सतर्क रहें।
ठीक है ना, सतर्क रहें दलालों से भी, आप उनके चुंगल में नहीं फंसे और लोगों को भी सतर्क जरूर करें। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद में बात आई, साहब मैं बहुत पहले से कह रहा हूं ओएमआर सीट, ये देखो ये 100 ट्रांजेक्शन ये बता रहे हैं रामेश जी रुएल, साहब मैं बहुत पहले से कह रहा हूं ओएमआर सीट नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ या मार्क्स लिस्ट में ही एडिटिंग करके मार्क्स बढ़ाते हैं। यह तरीका बोर्ड की कईयों भर्तियों में हो चुका है, जिसका प्रमाण एसओजी की एफआईआर में है। लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 जैसी कई भर्तियां कुछ प्रोग्रामर एलडीसी मिलकर करते हैं। ये बताओ, गजब की बात है यार, कुछ प्रोग्रामर भी ऐसा कर रहे हैं वहां मिलकर के। पर ये बातें आई कहां से यार, ये समस्या बड़ी है। तो मित्रों आपको मैं ये अवगत करा रहा हूं, आप भी इस मुद्दे में शामिल होइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ऐसा हो रहा है तो सचेत हो जाइए। ऐसा हो रहा है तो आलोक राज जी जो हमारे अध्यक्ष हैं इसके कर्मचारी चयन बोर्ड को, उनको अवगत कराइए, सारी चीजें बताइए उनको भी। हम लोग भी ट्वीट करेंगे, हम लोग भी यहाँ से लेटर जरूर भेजेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ये समस्या के बाहर है यार, ये तो गलत हो रहा है भाई। बेरोजगारों की आवाज है फौजी साहब, उसमें दलाल नहीं सीधे बोर्ड के 2 बाबुओं को बोला है। ये लो साहब, ये अलग ही खतरनाक बात बोल दी इन्होंने, तो दलाल नहीं, उसमें तो बोर्ड के सीधे 2 बाबुओं को बोला है। उम्मीद आपसे थी कि आप ट्वीट करते ही अगर थोड़ी भी सत्यता है तो जांच करेंगे, पर आपने उंगली दलालों पर घुमा दी और बाबुओं के बारे में कुछ नहीं बोला। आपको अध्यक्ष होने के नाते अपने कर्मचारियों पर उठे सवाल की जांच करनी चाहिए थी। ये बात बहुत सत्य बोली है भाई, ये बात तो सत्य है कि ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन फिर देखे, दुर्भाग्य है हमारा, हमारे देश में लोग चपरासी बनने के लिए 8 लाख तक दे रहे हैं और विश्व गुरु बनने की चाह रखते हैं हम भारतवासी। ये भी गजब की बात कही गई है। फिर आगे बात इन्होंने फिर कही है भाई साहब, सेल्फ स्टडी पॉइंट कहते हैं, स्कैन के वक्त क्या प्रोसेस है और कैसे नजर रखी जाती हैं, इस पर थोड़ा बताओ ताकि स्टूडेंट का शक दूर हो। अब बताओ आप। फिर इन्होंने अगली बात कही है, उस क्लर्क का नाम पूछो ना, लिपापोती क्यों कर रहे हो, कट ऑफ आसमान छू रही है इसलिए शक होना लाजिम है। हर जगह पर कट ऑफ आसमान छू रही है, कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा जा रही है। मैं भी आप लोगों को यही बता रहा हूं, कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी अगर ऐसी हालतें हो रही है तो। अगर ऐसी हो रही है ना तो मान लेना मेरे साथियों, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। मैंने आपको सारे प्रूफ भी दिखा दिए, अब आपकी इच्छा, आप मानो ना मानो। देख लो ऐसी कंडीशनें भी हो रही है, ऐसी चीजें भी चल रही है। भैया तुम तो रिजल्ट दे दो जल्दी से जल्दी यार, नहीं तो और घपलेबाजी होते रहेंगे। तो इन चीजों से बचनी चाहिए हम लोगों को। ईश्वर सतबुद्धि दे कि ऐसा न हो, और ऐसा हो रहा है तो वो रुक जाए, ताकि बेरोजगारों की जो आशाएं हैं वो न टूटें, और बेरोजगार जो उम्मीद लेकर के आया है वो कम से कम इस उम्मीद को बनाए रखें। कर्मचारी चयन बोर्ड पर अगर विश्वास है तो वो विश्वास बना रहे। ऐसी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं एक आवाज कहां से उठ रही है, क्या उठ रही है, लेकिन आप लोगों तक पहुंचाना मेरा धर्म था, मैंने आपको पहुंचाया। बात सत्य लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, और निश्चित रूप से आप जो है इस चीज पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। थैंक यू साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।